हे गाइस, वेलकम है, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एजुकेशन की टेट क्रैक चैनल में। गाइस, बात करने वाले हैं शिक्षण विधि व उनके जनक। तो गाइस, ट्रिक के साथ बात करेंगे हम इस टॉपिक पे और डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ याद करने वाले हैं शिक्षण विधियों के जनक के नाम। तो पूरी वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो गाइस, आपको 2 मिनट में जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उनके जनक के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि एग्ज़ाम में शिक्षण विधियों के जनक के नाम ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिटेल में जाने से पहले इनके जनक के नाम बिल्कुल रट लेने हैं एग्ज़ाम जाने से पहले। लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दी है। यहाँ से आप बहुत आसानी से इनके जनक के नाम याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आगमन विधि और निगमन विधि जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जहाँ से आपका डिटेल में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम बाद में एक वीडियो में जानेंगे डिटेल में, लेकिन इस वक्त आपको पता करना है कि इन दोनों के जनक कौन है। तो आगमन और निगमन विधि के जनक जो हैं गाइस अरस्तु हैं। जब आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड विधि है डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि के गाइस जो जनक है वो हेलन पार्कहर्स्ट है। आपको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे लिखा है कि टाउन में हर पार्क। तो गाइस, डाल्टन विधि के जो जनक हैं हेलन पार्कहर्स्ट, इनका नाम याद रखने के लिए आपको हेलन पार्क नाम आ रहा है, ठीक है। और पार्क कहाँ होते हैं, टाउन में होते हैं। तो डाल्टन से टाउन, तो टाउन में हरे पार्क। तो गाइस, जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे डाल्टन विधि अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया था। और हेलन पार्कहर्स्ट जो है इसके जनक हैं। इसके बाद में जो संवाद विधि है गाइस, इसके प्लेटो हैं। तो प्लेटो को कैसे याद रखेंगे संवाद विधि के जनक, क्योंकि संवाद क्या होता है, स्वाद यानी कि टेस्ट, कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। और हम स्वाद खाना प्लेट में खाते हैं, है ना। तो संवाद विधि के कौन है, प्लेटो हैं, ठीक है गाइस। अब इस तरह से जब ट्रिक से या फिर कनेक्ट करके रखेंगे ना जब दो वर्ड्स को, तो आपको ऑप्शन में बहुत जल्दी गाइस ये जो है आप उस आंसर को पहचान पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि जो है जॉन डीवी इसके जनक है, जन्मदाता है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीवी को कैसे याद रखें गाइस। देखिए, जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो क्या कहते हैं, भी प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसमें जान हो, यानी कि लगना चाहिए भी हाँ ये प्रोजेक्ट है, लाइव है ना। इस प्रकार का प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल में बच्चों को। तो इसलिए प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है वो कौन है, वो जॉन डीवी हैं, ठीक है। इसके बाद में मौर्य मॉन्टेसरी का पता है आपको, मॉन्टेसरी विधि दी हुई है गाइस, ये इटली की है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में देखिए किंडरगार्टन विधि जो है इसके जनक जो है फ्रोबेल हैं। तो फ्रोबेल यानी कि गार्डन, तो गार्डन में बॉल से खेलना। तो गाइस, बेल से बॉल बनता है और गार्डन में बच्चे किससे खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो फ्रोबेल हैं वो गेंद के खेल को महत्व देते थे, ठीक है गाइस। तो देखिए ये भी आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, खेल से कनेक्ट हो रहा है। तो गार्डन में बॉल से खेलना, तो फ्रोबेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के जनक है। इसके बाद में खेल विधि में कौन है गाइस, हेनरी कुक। और आपको पता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वही तो खेल खेलते हैं, और उनको खेल जो खेलते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनको उनके साथ बेस्ट कुक होते हैं ना, उनको खाना बढ़िया से चाहिए होता है, एकदम उनकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो इनके लिए बेस्ट कुक होने चाहिए। तो खेल विधि जो है खिलाड़ी खेलते हैं, उनके लिए हेनरी कुक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है गाइस। तो इस तरह कनेक्ट करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि जो है इसके अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर से गाइस प्रश्न और अरस्तु से उत्तर। तो प्रश्नोत्तर विधि के कौन हुए, अरस्तु हुए, प्रश्न उत्तर कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद में देखिए खोज विधि यानी कि हयूरिस्टिक या अन्वेषण विधि भी इसी को कहते हैं गाइस, खोज विधि, हयूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि। जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना ही होगा आपने। क्या किया था उन्होंने, चांद पे गए थे, सबसे पहला कदम चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पड़ा था। तो गाइस, उन्होंने क्या की थी, एक नई खोज की थी। तो खोज विधि के कौन हुए, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद में बेसिक शिक्षा सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने दी है गाइस। इसके बाद में प्रश्नावली आता है। प्रश्नावली जो है वो वुडवर्थ ने दी है। वुड मतलब WH वाले क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं सारे, है ना। वुड और वर्थ में भी क्या आ रहा है, W आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है ना दोनों में। तो प्रश्नावली विधि जो है ये भी आपका क्या हुआ, वुडवर्थ से कनेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि प्रश्नावली और प्रश्न जो है वो सारे WH से स्टार्ट होते हैं। जितने भी हम प्रश्न इंग्लिश में करते हैं वो WH से तो स्टार्ट होते हैं। तो वैसे प्रश्नावली जो है ये वुडवर्थ ने दी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नावली जो है साइकोलॉजी में ये प्रश्नावली विधि है, ठीक है, जो वुडवर्थ ने दी है। उसके बाद में एक शिक्षा में भी प्रश्नावली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी आप ध्यान रखिएगा ये साइकोलॉजी में है प्रश्नावली विधि। इसके बाद में बिने टीका गाइस, बिने टीका जो विधि है ये कार्ल टर्न ने दी है। तो कैसे याद रखेंगे, टीका से टर्न,
टीका टर्न, कनेक्ट हो रहा है टीका से टर्न, ठीक है। इधर भी टीका पीछे आ रहा है, इधर टर्न पीछे आ रहा है, तो टीका से टर्न। इसके बाद में मस्तिष्क विधि जो है वो आस बर्न दी है। मस्तिष्क विधि जो है गाइस आस बर्न दी है। बर्न से ब्रेन और मस्तिष्क से क्या होता है, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, तो मस्तिष्क व ब्रेन कनेक्ट हो गया। इसके बाद में पर्यटन विधि। गाइस पर्यटन विधि के जो जनक है वो पेस्टोलॉजी है, तो पर्यटन और पेस्टोलॉजी है, तो वैसे ही कनेक्ट हो रहा है, तो पर्यटन और पेस्टोलॉजी इस तरह से याद रखेंगे। वैज्ञानिक विधि जो है वो गुडवार व स्केट्स ने दी है, ठीक है गाइस। गुड मतलब गुड्स यानी कि कोई चीज़ गुड है, ठीक है, अच्छी है। और स्केट्स से हम क्या बनाएंगे, टेस्ट, ठीक है। स्केट्स टेस्ट का कुछ लग रहा है ना, टेस्ट का वर्ड आ रहा है ना बीच में, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं गाइस, टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही अभी कोरोना चल रहा है इतना, उसके मतलब डे बाय डे उसकी क्या हो रहा है, अलग अलग टेस्ट लग रहे हैं वैक्सीन के लिए, फिर उनके बारे में खोज होती है। तो वैज्ञानिकों का यही काम होता है गाइड, वो क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं और उसकी गुड रिजल्ट खोजते हैं। तो गुड वार व स्केट्स का क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक विधि। इसके बाद में देखिए मूल्यांकन विधि जो है जेम राइस। आप देखिए कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा इसका ट्रिक है। राइस लेते समय मूल्यांकन करना, जेम राइस यानी कि मूल्यांकन। जब भी राइस लेने जाएंगे गाइस मूल्यांकन जरूर करना है, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से राइस लेके आना है। इसके बाद में देखिए समस्या समाधान विधि, सुकरात। समस्या समाधान दोनों में स आ रहा है, यानी कि इसके बाद में सुकरात में भी स आ रहा है, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि का क्या हो जाएगा, सुकरात हो जाएगा। इसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि समस्या है, समाधान हो गया, शुक्र है ना। अब कहते हैं ना कोई चीज़ के लिए जब समाधान हो जाता है कि चलो शुक्र है हो गया ठीक, तो वही समस्या समाधान विधि, शुक्रात, ठीक है। शिक्षा में प्रश्नावली व प्रश्नोत्तर विधि। गाइस पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्नोत्तर विधि है प्रश्न उत्तर कनेक्ट किया था ना, तो उत्तर से अरस्तु यानी कि प्रश्नोत्तर विधि जो है उसके अरस्तु जो है वो हमने पढ़ा था कि उसके जनक है। तो यहाँ पे दोबारा प्रश्नोत्तर आ गया गाइस, ये शिक्षा में प्रश्नोत्तर है। जो पहले हमने पढ़ा था वो साइकोलॉजी में प्रश्नोत्तर विधि था, ये शिक्षा में प्रश्नोत्तर है। और पहले हमने बात की थी प्रश्नावली वुडवर्थ है ना, डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चन वाले मतलब क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो प्रश्नावली से कनेक्ट किया था इस प्रकार से, तो वुडवर्थ आया था, वो आपका साइकोलॉजी में था। यहाँ शिक्षा में जो प्रश्नावली व प्रश्नोत्तर है गाइस इसके सुकरात हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो समस्या समाधान विधि के भी सुकरात हैं, शिक्षा में प्रश्नावली व प्रश्नोत्तर के भी सुकरात हैं। अब इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, समस्या समाधान में भी स आ रहा है, सुकरात में भी स आ रहा है। ऐसे ही आप शिक्षा से सुकरात में देखिए पहले स आ रहा है, इधर शिक्षा में भी स आ रहा है। और कैसे गाइस क्वेश्चन, और इधर क्या है प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर, दोनों ही क्या है, क्वेश्चन ही तो है। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो किसने दी है, रॉबर्ट बुश। तो गाइस जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म कण होते हैं, उनको साफ करने के लिए हमें ब्रश की जरूरत पड़ती है, ब्रश से सफाई करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के क्या आ जाएगा, रॉबर्ट बुश। गाइस ये चीज़ें जो है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का, तो आपको तुरंत याद आएगा कि इस टाइप से हमने कुछ कनेक्ट किया था, यानी कि एक मतलब सूक्ष्म शिक्षण में कणों को ब्रश से साफ, यानी फिर आप जब 4 ऑप्शन देखेंगे अलग अलग, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है एकदम बिल्कुल रॉबर्ट जो बुश है वो ऑप्शन दिखते ही पता चल जाएगा कि यही इसका राइट आंसर है ना। तो ये इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ हम इतनी सारी वीडियो के नाम जो है उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखते हैं ड्रेकोली विधि। गाइस जो ड्रेकोली विधि है इसके तो ड्रेकाली है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रेल लिपि के लुईस ब्रेल है, सबको पता है। प्रक्रिया विधि जो है कमनियस है। कमनियस को कैसे याद रखेंगे गाइस, देखिए कमनियस नित्य, नियस से क्या बन रहा है, नित्य बन रहा है। और नित्य काम की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें कहा जाता है ना कि सुबह जल्दी उठने के बाद ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब एक अपने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए डेली की। तो प्रक्रिया विधि जो है गाइस वो कमनियस है, यानी कि नित्य एक प्रक्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार कनेक्ट करेंगे। सैन्य और सैनिक विधि का गाइस बोझ व ब्लूमफील्ड है। तो गाइस पता है आपको जितने भी सैनिक होते हैं, देखा है ना, मतलब अपना फील्ड में काम करते हैं तो बोझ उठाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मतलब वही कनेक्ट करेंगे इसको यहीं से कि जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा बोझ वगैरह उठाते हैं और ऐसे इनकी ट्रेनिंग चलती है। तो सैनिकों को फील्ड में बोझ उठाना पड़ता है, ठीक है। तो सैन्य व सैनिक विधि जो है बोझ व ब्लूमफील्ड से कनेक्ट हो जाएगी। हम इस प्रकार से इसको याद रख सकेंगे। समाज मिति विधि जो है गाइस एल मेरिनो ने दी है। समाज मिति विधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है पहले भी। तो समाज मिति विधि के एल मेरिनो है और इससे हम याद रख सकते हैं मिति से मेरिनो, मिति मेरिनो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो आज हमने बात की है 25 विधियों की और इनके जो है जनक। गाइस अब एक बार आप एक काम करना कि मैं ये जो PDF है आपको टेलीग्राम के लिंक पे अवेलेबल कर दूंगी, उसके बाद में आप एक काम करना
आप एक साइड अपना हाथ रखना और एक साइड में आप क्या करना कि एक बार रिवाइज़ लेना। जैसे आपने एक साइड अपना हाथ रखा स्क्रीन पे नोट्स के ऊपर, इसके बाद आपने देखा कि ड्रेकरली विधि के कौन थे, ब्रेल लिपि के कौन थे। इस प्रकार जब आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपको अपने आप बिना ऑप्शन देके ही इनके आंसर पता चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कनेक्शन बता दिया है कि कैसे इसका आंसर जो है हम निकालेंगे। तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें याद होंगी और आप बिना ऑप्शन देके ही इन सबको याद कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप ज़रूर ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। टेट क्रैक आपका जो टेट क्रैक चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसमें आप गाइस सब्सक्राइब करके उसको, और वहाँ से आप नोट्स में इसको डाउनलोड करना। देन उसके बाद में देखना आप कैसे आपको सारी विधियों के जनक याद हुए हैं। ठीक है, तो एक साइड आपको हाथ रखना है अपना और दूसरी साइड से आपको देखना है कि आगमन विधि डाल्टन विधि किसने दी थी। तो आपने क्या किया था कि हेलन पार्क हर्स्ट की टाउन में हरे पार्क है ना, तो इस टाइप से हमने कनेक्ट किया था। तो आपको सारे जो है बिना ऑप्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, गारंटी है ये, मैंने भी गाइस ऐसे ही याद की है सारी शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे याद की है गाइस, और एग्जाम में मेरा क्वेश्चन इसे ठीक भी हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है और ये इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉरी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना गाइस, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कंटेंट में जुड़े रहिएगा, और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करती रहूँगी। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब करना है आपको। थैंक यू।